दोस्तों, अयोध्या जिले के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में एक 12 साल की मासूम बच्ची बीमार होती है। जब वो बच्ची बीमार होती है तो उसकी माँ उसको कुछ दवाएं देती है, लेकिन वो बच्ची ठीक नहीं होती है। फिर उसकी माँ उसको एक हॉस्पिटल में लेकर जाती है। जब हॉस्पिटल में उसकी जांच की जाती है और जांच करने के बाद में जो रिपोर्ट आती है, और जब रिपोर्ट वो डॉक्टर उसकी माँ को सुनाते हैं तो उसके माँ की भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल उस बच्ची की रिपोर्ट में ये आता है कि वो जो 12 साल की मासूम बच्ची है, उसके पेट के में 2 महीने का गर्भ पल रहा है किसी का। अब ये बात उसकी माँ को पता नहीं थी और उस बच्ची ने भी उसकी माँ को नहीं बताई थी। उसके बाद में जब वो थाने में जाती है और एफआईआर दर्ज करवाती है तो पुलिस वाला ये कहता है कि 2 नामों में से एक नाम को हटा दीजिए और एक नाम को रखिए। तो मैं बात कर रहा हूँ अयोध्या में जो कुकृत्य हुआ है, जो घिनौना काम हुआ है एक 12 साल की मासूम के साथ, उस पीड़िता की मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ। मैं आपको ये सुनाने वाला हूँ कि अगर कोई रसूखदार व्यक्ति अगर अपराध करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में भी पुलिस कितनी आनाकानी करती है। इस मामले में 3 पुलिस वाले अभी तक सस्पेंड हो चुके, आप सोचिए। लेकिन ये कब हुए हैं? जब वहाँ के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ साहब, उन तक ये बात पहुंची, तब जाके वो सस्पेंड हुए हैं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको शुरू से अंत तक वो कहानी सुनाने वाला हूँ कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ ये है अयोध्या जिले के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में पड़ता है भदरसा चौकी। भदरसा चौकी की ये कहानी है और भदरसा में ही जो अपराधी है वो भी भदरसा का ही रहने वाला है। दरअसल 2 महीने पहले एक 12 साल की बच्ची, जिसके परिवार में पिता नहीं है, एक छोटा भाई है, उससे एक छोटा भाई है और वो 12 साल की है, और उससे 2 और बड़ी बहनें हैं और उसकी माँ है। उसकी बड़ी बहनें और उसकी माँ मजदूरी का काम करती है और मजदूरी करके ही अपना पेट पालन करती है। और जो मासूम बच्ची 12 साल की है वो भी काम करती है अपनी माँ के साथ ही। आज से 2 सवा 2 महीने पहले वो जो मासूम बच्ची है वो काम करके घर लौट रही थी, और जब रास्ते में ही वो आ रही थी तो बीच में ही एक बेकरी पड़ती है। उस बेकरी में एक व्यक्ति, जिस शख्स का नाम है राजू खान उस मासूम बच्ची को कहता है कि थोड़ा सा इधर आओ। जब वो बच्ची आती है तो उसको बिस्किट खिलाया जाता है, और बिस्किट खिलाने के बाद में, यानी कुछ खिलाया जाता है, बिस्किट या कुछ ऐसा जो कि बच्चों को पसंद हो। बच्चों को पसंद वाली वो चीज़ देता है। उसके बाद में वो मासूम 12 साल की बच्ची उस बेकरी के अंदर आ जाती है। बेकरी के अंदर उस जो बेकरी का मालिक होता है वो पहले से वहाँ पर मौजूद होता है। बेकरी के अंदर जैसे ही वो मासूम बच्ची जाती है, उसके बाद में उस मासूम बच्ची के साथ घिनौना काम किया जाता है, कुकृत्य किया जाता है। और कुकृत्य राजू खान और उस बेकरी का जो मालिक होता है मोहित खान मिलकर करते हैं। जब उस मासूम बच्ची के साथ में कुकृत्य हो रहा था तो उस मासूम बच्ची का उनमें से एक व्यक्ति वीडियो बना लेता है, और वीडियो बनाने के बाद में जब वो बच्ची वहां से जाने की कोशिश करती है तो उस बच्ची को डराया जाता है, धमकाया जाता है, और ये कहा जाता है कि अगर तुमने किसी को कहा तो ये जो तुम्हारी वीडियो है इसको सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। वो बच्ची अपने घर पे आ जाती है, और उसके बाद में जब भी वो बेकरी का मालिक और राजू खान चाहता तब उस मासूम बच्ची को बुलाता और उसके साथ में कुकृत्य करता। इस बात को बीते हुए 2 महीने हो जाते हैं। 2 महीने के बाद में वो मासूम बच्ची बीमार पड़ती है, और बीमार होने के बाद में उसकी माँ, क्योंकि मजदूरी का काम उसकी माँ और बहन करती थी, तो रात में उस मासूम बच्ची को कुछ दवाएं खिलाई जाती है, लेकिन वो दवाएं असर नहीं करती है। जब असर नहीं करती है तो उसकी माँ उसको हॉस्पिटल में
ले जाती हैं। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद में उस मासूम बच्ची की जांच की जाती है और जांच करने के बाद में वो डॉक्टर रिपोर्ट लेकर आता है और उसकी माँ वो पूछती है डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब मेरी बच्ची को क्या हुआ है और कब तक ये ठीक हो जाएगी। तो डॉक्टर ये कहता है कि कहना तो मैं नहीं चाहता था, लेकिन कहना भी आप ही को पड़ेगा, क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आई है वो ऐसी आई है कि आप सुन नहीं पाएंगी। उसकी माँ ये कहती है कि मेरी बच्ची है वो, और आप कहिए क्या बात है, ऐसी क्या बात है कि आप मुझसे कहना नहीं चाहते हैं। तो डॉक्टर ये कहता है कि आपकी बच्ची के पेट में 2 महीने का गर्भ है। उसके बाद में उसकी माँ वहीं पर एक तरह से बैठ जाती है और बैठने के बाद में काफ़ी ज़्यादा सोचती है और सोचने के बाद में उस मासूम बच्ची को घर पे लेकर आती है। और घर पे ले आने के बाद में उस मासूम बच्ची से उसकी माँ पूछती है कि बेटी ये तेरे साथ किसने क्या किया है, लेकिन वो बच्ची कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थी। बड़ी ही मशक्कत करने के बाद में उस बच्ची ने भी हिम्मत जुटाई और अपनी माँ को पूरा जो कुछ भी हुआ था वो पूरा वाकया सुनाया जाता है। सुनाने के बाद में उस बच्ची की माँ भदरसा चौकी में जाती है और भदरसा चौकी में जाने के बाद में उसकी माँ कहती है कि उसकी बच्ची के साथ में कुकृत्य हुआ है, घिनौना काम हुआ है, और जो नाम बताती है वो, तो चौकी इंचार्ज भी एक तरह से हिल जाता है, क्योंकि जो वो नाम बताती है उनमें एक तो उसी बेकरी में नौकर था और एक उस बेकरी का मालिक था। दरअसल जो चौकी जिस कमरे में लगी हुई थी वो चौकी उसी बेकरी वाले के मकान में लग रही थी। अब जैसे ही मोहित खान का नाम लिया जाता है तो चौकी इंचार्ज ये कहता है कि इनमें से एक नाम को हटा दीजिए और एक नाम के ऊपर आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन जो बच्ची की माँ होती है वो ये कहती है कि नहीं, मुझे दोनों पर कार्रवाई करवाना है। अब चौकी इंचार्ज आनाकानी कर देता है और आनाकानी करने के बाद में उसको एक तरह से टाल देता है। अब ये बात किसी तरह से एक सामाजिक कार्यकर्ता जो महिला होती है उसको पता चलती है कि एक बच्चे के साथ में घिनौना कृत्य हुआ है, उसके पेट में 2 महीने का गर्भ है और पुलिस भी एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रही है। जब एफआईआर दर्ज नहीं करती है पुलिस, तो फिर वो जो सामाजिक कार्यकर्ता होती है वो उसी भदरसा चौकी में आती है और कहती है कि आप एफआईआर दर्ज कीजिए। जब एफआईआर उस सामाजिक कार्यकर्ता के कहने पर ये एफआईआर दर्ज की जाती है और उसके बाद में फिर ये जब सोशल मीडिया पर आता है और मीडिया पर आता है, टेलीविज़न पर आता है, उसके बाद में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और जो हिंदू संगठन होते हैं वो जागते हैं और वहाँ पर चौकी में जाते हैं और चौकी जो इंचार्ज होते हैं उसके खिलाफ भी प्रदर्शन करते हैं। जब प्रदर्शन करते हैं और ये बात जो होती है, ये बात धीरे धीरे करके फिर वहाँ के जो विधायक महोदय हैं उन तक भी ये बात पहुँचती है, और जब पहुँचती है तो फिर वो जाते हैं वहाँ के जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ साहब, उनसे मुलाकात के लिए टाइम देती हैं। अब इस पूरी घटना में जो चौकी इंचार्ज है वो रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कर रहा था? दरअसल जो जिसके रूम में ये चौकी लगी हुई थी उसका नाम था मोहित खान, और मोहित खान बताया जाता है कि वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था, और समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं वहाँ पर अवधेश प्रसाद, बताया ये भी जाता है कि उनसे भी उसकी काफ़ी ज़्यादा करीबी हैं। इस कारण से वो जो चौकी इंचार्ज होता है वो जो एफआईआर होती है वो इसलिए दर्ज नहीं करता है। जब वो सामाजिक कार्यकर्ता और हिंदू संगठन, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद, ये जितने भी दल है ये सब प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद में फिर उसको अरेस्ट किया जाता है, राजू खान और मोहित खान को। उसके बाद में सूबे के मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है आदरणीय योगी आदित्यनाथ साहब, उनसे मुलाकात वो बच्ची और उसकी माँ मुलाकात करती है। मुलाकात करने के बाद में
जो मुख्यमंत्री जी है वो आश्वासन देते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। उसके बाद में मोहित खान के खिलाफ उसका जो बेकरी बनी हुई थी वो अवैध तरीके से बनी हुई थी, उसको उसके ऊपर बुलडोज़र चलाया जाता है और उसके बाद में और भी आश्वासन दिया जाता है कि जो भी कार्रवाई होगी वो उसके खिलाफ की जाएगी। अब क्योंकि समाजवादी पार्टी का उसको कार्यकर्ता बताया जाता है मोहित खान को, और समाजवादी पार्टी और ये भी बताया जाता है कि वो उस एरिए का रसूखदार व्यक्ति है, यानी उसके खिलाफ अभी तक ये पहला बताया जाता है कि 12 साल में कोई पहला ऐसा मामला है जो उसके खिलाफ हुआ है। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये व्यक्ति रसूखदार नहीं होता, आप सोचिए अगर कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा ही कुकृत्य करता तो उसके खिलाफ अभी तक कार्रवाई होती या नहीं होती, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्योंकि ये किसी पार्टी का से जुड़ा हुआ था और बताया ये जाता है कि ये नगर अध्यक्ष है और वहाँ का जो भदरसा जो नगर पंचायत है उसका कोई चेयरमैन है, उसका भी एक खास बताया जाता है। और वहाँ के जो सांसद हैं उनके साथ भी इसकी सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई है। तो आप बताइए कि ये किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं होता तो अभी तक ये व्यक्ति अरेस्ट हो गया होता। वो जो पीड़ित बच्ची है उसके साथ में न्याय होना चाहिए। मैं भी यही मांग करता हूँ कि उसके साथ न्याय होना चाहिए, क्योंकि उसके साथ में बहुत ही दर्दनाक जो कुकृत्य किया गया है, उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा ज़रूर मिलना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। खुश रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास ज़रूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी कोई स्कूल कॉलेज ऐसे संस्कार नहीं दे सकते जैसे संस्कार हमारे घर के बड़े बुजुर्ग दे सकते हैं। तो खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।